हाइट का कम होने का कारण मुझे जो लगता है वो ये कि फिजिकल एक्टिविटी में हमने बचपन में ध्यान नहीं दिया, उसके बावजूद भी हाइट कम रह गई, तो न्यूट्रिशन की कमी सबसे बड़ा कारण होता है। देखो, अगर मैं सीधा टॉपिक पर बात करूँ, वैसे तो मैं इस वीडियो में एक खास खाने की चीज़ों की बात करूँगा जो कि हाइट को इंक्रीज करती है। ठंडों में यानी सर्दियों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर कोई इंसान हर रोज़ खाता है तो वो हाइट इंक्रीज कर देती है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है हाइट बढ़ाने वाली, है ना। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं जिससे मैंने बहुत भाइयों की हाइट में फ़र्क देखा है, सिर्फ 2 चीज़ें, योग और स्प्रिंट। योग आपको डेली करना है, योगा करनी है हर रोज़ सभी तरह की जो कि पूरी बॉडी को स्ट्रेच करे, और स्प्रिंट आपको एक एक दिन छोड़कर लगानी है। मैं मानता हूँ आप वर्कआउट करते होंगे लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा अगर हाइट बढ़ानी है तो। बस ये वर्कआउट आपकी हाइट बढ़ाने के लिए परफेक्ट है। चलो बात करता हूँ उन खास चीज़ों की जिसको अगर कोई इंसान अनुशासन के साथ खाता है तो उसकी हाइट बढ़ने लगती है। जैसा कि मैंने बताया, हाइट बढ़ाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। जो न्यूट्रिशन हम डेली लेते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्ब, फैट, इसकी बात नहीं कर रहा मैं इस न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ जो कि हम नहीं ले पाते हर रोज़, विटामिन, मिनरल्स और बहुत कुछ। क्या आप जानते हो सर्दियों में न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों में, ठंडों में कुछ ऐसे फूड आते हैं जिनमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि पालक, साग। इसकी सब्जी आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार खानी चाहिए। इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत होता है। और ये बात तो जानते हो आप कि कैल्शियम हाइट बहुत फास्ट बढ़ाता है क्योंकि कैल्शियम से हड्डी का साइज बढ़ता है। ये चीज़ जानते हो ना आप, कैल्शियम हम लेते हैं तो हड्डी का साइज बढ़ता है और इनसे नेचुरल कैल्शियम मिलता है बहुत बढ़िया मात्रा में। उसके बाद आती है मूली और गाजर का सलाद। ये आपको दोपहर को लंच से पहले हर रोज़ खाना चाहिए। ये आपके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन की मात्रा को पूरा करेगा। इसमें इतना भरपूर न्यूट्रिशन होता है कि मैं गिनवा भी नहीं सकता। कैल्शियम भी भरपूर मिलता है इसमें। और साथ में आपको चूना, गेहूं के दाने जितनी मात्रा में लस्सी में डालकर हफ्ते में कम से कम 3 बार, ज़्यादा नहीं 3 बार, जो कि मैं हर डाइट वाली वीडियो में, हाइट वाली वीडियो में बताता हूँ। फिर आती है गोभी। गोभी बहुत हेल्प करती है आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी पूरी करने में। आप कभी भी नोटिस करना, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कच्ची सब्जियों में, कच्ची सब्जियां ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंसान या पहलवान इन सब चीज़ों को कच्चा या उबाल कर हर रोज़ दबा कर खाता है, उसकी हाइट और उसकी बॉडी आपको सांड के समान मिलेगी। उसकी हाइट 6 फीट तक होगी, बॉडी बिल्कुल भारी होगी। मैंने ये चीज़ खुद नोटिस की है। मैंने कुछ ऐसे पहलवान देखे हैं जो पता नहीं 10-10, 5-5 किलो कच्ची सब्जियाँ खा जाते हैं और उनकी हाइट 6 फुट 6 फुट 2 इंच ऐसे होती है। ड्राई फ्रूट खाते हैं भर भर कर, उनकी हाइट कितनी लंबी होती है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। प्रॉपर जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए होता है उतने को उतना न्यूट्रिशन की बॉडी में जाता है। तो मुझे नहीं लगता इसके बावजूद भी हाइट रुकने का सवाल पैदा होगा। शायद यही रीज़न हो सकता है। इसके बाद हमारी हाइट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो हमारा होता है उस पर भी डिपेंड करती है। ये हार्मोन बढ़ाने के लिए लॉन्ग लुक्स हाइट गेन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो जो 100% आयुर्वेदिक है। ये कैप्सूल आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है जिससे आपके शरीर के सभी चीज़ें स्वस्थ रहेगी जो कि हमारी हाइट इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है। ये हमारे HGH हार्मोन को बढ़ाता है। इसको लड़का और लड़की दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई केमिकल नहीं मिलेगा, सभी जड़ी बूटियाँ मिली हुई है, आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको बाय कर लेना, बहुत बढ़िया चीज़ है। चुकंदर ठंडों के मौसम में बहुत मिलता है। ये आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसको आप लंच के साथ 1 प्लेट खा सकते हो, मतलब सलाद के रूप में। तो ये तो थे वो टिप्स जो कि आपकी हाइट इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब मैं 1-2 चीज़ें आपको कुछ ऐसी बता देता हूँ जिससे आपकी हाइट पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब आपकी हाइट रुकती है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप जब भी सोते हो तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना है। कुछ लोग उत्तर या फिर पश्चिम की तरफ सिर करके सोते होंगे, है ना। तो भाई ये सही नहीं है। आप दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके अगर सोते हो तो इससे आपकी हाइट इंक्रीज होगी, और अगर दूसरी दिशा की तरफ, उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोओगे तो मुझे नहीं लगता आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, आप कुछ आजमा लो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी पर प्रेशर पड़े। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भाई शोल्डर वर्कआउट करते हैं, पूरी मतलब भारी वेट उठाते हैं शोल्डर वर्कआउट में। तो आप थोड़ा लाइट वेट उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शोल्डर बन जाएंगे आपके। लाइट वेट उठा लो, ज़्यादा रेपिटेशन लगा लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना आपको। ज़्यादा दबाव आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर ऊपर से दबाव नहीं आना चाहिए। इससे हाइट पर बहुत मतलब इफेक्ट पड़ता है, हाइट रुकती है इससे। और अगली जो चीज़ लोग करते हैं, अपनी मुंडी को झुकाकर चलते हैं। कुछ लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़कर चलते हैं, मतलब झुककर चलते हैं। तो भाई ऐसे नहीं चलना, आपको हमेशा एक्टिव रहना है,
सीधा छाती चौड़ी करके, मतलब सीधी होनी चाहिए आपकी रीढ़ की हड्डी जब आप चलते हो, सीधा खड़े होना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसे, मतलब जैसे कि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, पता नहीं किस तरह तो खड़े होते हैं और किस तरह बैठते हैं। मतलब बैठोगे तब भी आपको सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, और जब आप खड़े होते हो तब भी मतलब बिल्कुल एक्टिव होकर खड़े होना है, जैसे आर्मी वाले होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और जो आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको वीर्य रक्षा करनी ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी होगी तभी सब कुछ कर पाओगी। तो बस ये चीज़ें थी जिसको आप अगर फॉलो करते हो, ठीक है, तो भाई बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपकी हाइट में बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़ेगी। क्योंकि हड्डी बड़ी होने में समय लगता है, ठीक है, कम से कम 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने में कहूँगा। बाकी अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।